कितने लोग वैष्णो देवी भी जाते हैं, जैसे जाते हैं वैसे ही लौट आते हैं, फर्क कोई नहीं पड़ा। पत्नी सोचती है पति देव वैष्णो देवी गए हैं, पूर्णागिरी माता के दर्शन करने गए हैं, मनाली कुल्लू गए हैं, कुछ तो सुधर जाएंगे। लेकिन मनाली कुल्लू से लौट कर आए तो फिर उल्लू के उल्लू ही है। फिर वही गालियां, फिर वही फजीहत, फिर वही नौटंकी, फिर वही झंझट। बदलाव कुछ नहीं हुआ। बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, बैजनाथ गए, लेकिन जैसे पागलनाथ बनकर गए थे वैसे ही पागलनाथ बनकर लौट आए, फर्क कोई नहीं पड़ा। बद्रीनाथ में जाकर भी साइड में बैठकर खूब बीड़ी पिया और भैरव जी की मुंडली में भी बीड़ी पीते थे। बात वही की वही है। जीवन में बदलाव आना चाहिए। कपड़े बदल गए लेकिन लफड़े नहीं बदले। अवस्था बदल गई, बचपन से जवान हो गए, बचकानापन नहीं बदला, वही चाइल्डहुड भरा हुआ। जवान से बूढ़े हो गए लेकिन चंचलता नहीं गई। बूढ़े से जर्जर हो गए पर ऐंठ बिल्कुल नहीं गई। अभी भी मुड़कर खड़े हो जाते, कहते क्या समझ रखा। चलने में एक कदम भारी पड़ रहा है, अहंकार बहुत है। स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस खोपड़ी को कितने मंदिरों में घुमा लो, मस्जिदों में झुका लो, गुरुद्वारों में मत्था टेक दो, चर्च में जा करके प्रणाम कर लो, और मजार की पूजा कर लो, उजार की पूजा कर लो, बाजार की पूजा कर लो, परंतु इस खोपड़ी के भीतर जो क्रोध भरा हुआ, लोभ भरा हुआ, अहंकार भरा हुआ, वासना का कीचड़ जो भरा है और मोह ठोस ठोस कर भरा, वो यदि कम नहीं हुआ तो ये सब करना एक नाटक से कोई ज्यादा नहीं है। ये नाटक चल रही है, अंदर का लोभ खत्म होना चाहिए। कबीर साहब की बातें चोट करती है, क्योंकि कबीर साहब सीधे मारते हैं। कबीर साहब मक्खनबाजी करते ही नहीं। और कबीर साहब ये भी कहते हैं टूटे चाहे फाटे, बिना कहे भरम न जाए। साहब कहते चाहे आदमी टूट जाए और चाहे उसका दिल फट जाए, बिना कहे भरम जाएगा नहीं। इसलिए कबीर की बात को हर व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, और कबीर बात सुनाना बहुत कठिन भी है, क्योंकि हम तो मिक्स सुनाते हैं। कबीर को, कृष्ण को, राम को, हनुमान को, भागवत, गीता, रामायण, बीजक, उपनिषद, वेद सब मिक्स कर देता हूँ। सभी फलों का रस मिक्सी में निकाल कर तुम्हें पिलाता हूँ, तो तुम जान नहीं पाते हो खट्टा फल कौन पड़ा है इसमें। मिक्सी रखता हूँ अपने पास में, अभी मिक्सी ही चला रहा हूँ, चालू हो गई मिक्सी। फिक्स नहीं सुनाता हूँ, मिक्स सुनाता हूँ। वैष्णो देवी का दर्शन करने जाओ, गोवर्धन परिक्रमा करो, परंतु गोवर्धन परिक्रमा का अर्थ है, गो माने गाय और वर्धन माने वृद्धि करना। गाय एक धन है
जिसको बढ़ाना चाहिए। गोवर्धन की परिक्रमा से सीख कर आओ और गौ माता की सेवा करो तो समझ लो गोवर्धन जाना सार्थक हो गया है। वैष्णो देवी जाइए, पूर्णागिरी देवी का दर्शन करिए, लेकिन अपनी घर की देवियों का सम्मान करना सीख जाओ तो समझ लो देवी के मंदिर में जाना सार्थक हो चुका है। बैजनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम घूम लो, परंतु जो लोग अनाथ हैं उनके नाथ बन करके उनको सहारा दो तो समझ लेना बैजनाथ का दर्शन सफल हो गया। आज सवेरे कोई सज्जन बता रहे थे, एक नेता ने 2200 लड़कियों का विवाह करवाया है। उस नेता का नाम प्रमोद भाया है। सभी नेता गरीब लड़कियों के विवाह नहीं कराते। गरीब लड़कियों में से एक लड़की अपने हिस्से में भी ले लेते। विवाह कराना तो अलग है, उनका मत खुद ही रावण है। लेकिन प्रमोद भाया को व्यास गादी आशीर्वाद देगी। कन्याओं की सेवा के लिए वो व्यक्ति खड़ा रहता है और गौ सेवा के लिए वो व्यक्ति दिल खोल देता है। और वास्तव में उसके नाम के आगे जो भाया शब्द है, उसका कार्य, उसका स्वभाव, उसकी रहनी सबके मन को भा जाती है। इसलिए वो भाया है और बेटियों के साथ भाई का रोल जमाता है, इसलिए उसको प्रमोद भाया कहते हैं। गत वर्ष मिर्जापुर में कार्यक्रम था। 50 लाख की राशि गौशाला के लिए भाया ने दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना देंगे वो, पर पूरा खजाना खोल दिया। मिर्जापुर धन्य हो गया। सेवा करना चाहिए। इंसान की सेवा में भगवान की सेवा छुपी हुई है। नर में नारायण छुपा हुआ है, नारी में नारायणी छुपी हुई है। बेटियों में राधा का दर्शन हो जाए, बेटों में कृष्ण का दर्शन हो जाए। अपनी रहनी गहनी को भी सुधारो।